ये विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर बी.आर. शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको एम.ए. पूर्वार्ध संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक ऋग सूक्त संग्रह में ऋग्वेद के सूक्तों में से अग्नि सूक्त का अध्यापन प्रारंभ कराऊंगा। अग्नि देवता ऋग्वेद का प्रमुख देवता है। ऋग्वेदीय देवताओं में इनका प्रमुख स्थान इसलिए है क्योंकि ये यज्ञ के आधार स्वरूप हैं। ऋग्वेद के लगभग 200 सूक्तों में इसकी प्रख्याति है। अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है। अग्नि वै देवानां मुखम, यही सभी देवताओं की आहुतियाँ पहुँचाते हैं। जैसे शरीर के सारे अंगों का पोषण मुख के द्वारा होता है, उसी प्रकार मनुष्य को सारे देवताओं की अनुकंपा प्राप्ति अग्नि के द्वारा होती है। ये ग्रस्थों के देवता हैं, अतिथियों के अतिथि। निरंतर धृत के निषेचन के द्वारा अग्नि देदीप्यमान ज्वाला के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। इनका निवास 3 लोकों में 3 रूप में दृष्टिगत होता है। पृथ्वी पर अग्नि रूप में, आकाश में विद्युत रूप में तथा स्वर्ग में सूर्य रूप में ये विद्यमान रहते हैं। जहाँ तक अग्नि के स्वरूप व आकृति का संबंध है, वह एक ज्वाला में मस्तक है जो सभी दिशाओं की ओर उन्मुख है। अग्नि को देवताओं का संदेशवाहक, उन्हें बुलाने वाला तथा ऐश्वर्यों और बल का स्वामी कहा गया है। उसे देवताओं का दूत कहा गया है। अग्नि दूतम वृणीमहे होतारम विश्ववेदसम। अग्नि से हवनकर्ता लोग प्रार्थना करते हैं कि वह देवताओं को उनके यज्ञ में ले आए, साथ ही देवताओं को हवि स्वीकार करने के लिए प्रेरित करे। जब देवता आ जाएं, तब अग्नि भी उसके साथ कुशासन पर बैठ जाए। अग्नि देवता से ये प्रार्थना की गई है कि वह राक्षसों तथा सभी विरोधियों को भस्मीभूत कर दे। अग्नि को यज्ञ स्थान में मेधावी, सत्यधर्मा, दिव्य, शक्तिमान, हिंसक शत्रुओं का रोगों के विनाशक के रूप में बताया गया है। उसके उपासकों से कहा गया है कि वे समीप जाकर अग्नि देवता की स्तुति करें। अग्नि देवता से यह भी प्रार्थना की गई है कि वह यजमान का रक्षक बनकर उनकी रक्षा करें। अग्नि देवता से प्रार्थना की गई है कि वह अपने यजमान को सुखी करे, उसे सुख प्रदान करे। उस यजमान को जो कि देवताओं को हवि भोजन अर्थात यज्ञ के लिए अग्नि को परिचर्य करते हैं। अंत में अग्नि देवता से ऋषि ने यह स्तुति की है कि वह अपने उपासकों के लिए धन और वीर संतान एवं अन्न प्रदान करे। हमारे पाठ्यक्रम में अग्नि सूक्त जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 12वां सूक्त है, इसके ऋषि मेधातिथि हैं और छंद गायत्री है। इसका पहला जो ऋचा है, पहली ऋचा, पहला मंत्र, अग्निम दूतम वृणीमहे होतारम विश्ववेदसम अस्य यज्ञ से सुकृतम। अग्निम दूतम वृणीमहे, मैं अग्निदूत, अग्नि जो दूत है उसको उसका वर्णन करता हूँ, अग्निदूत का वर्णन करता हूँ। इस यज्ञ में को संपन्न करने के लिए उत्तम कर्म के संपादक और देवताओं तक संदेश या हवि ले जाने वाले, उन्हें यज्ञ में बुलाने वाले, सभी प्रकार की संपत्तियों से युक्त अग्निदेव का वर्णन करता हूँ, अग्निदेव की सेवा करता हूँ। अग्निदूतम, अग्नि जो दूत है, जो दौत्य कर्म करने वाला है, देवताओं को बुलाने वाला है, देवताओं तक संदेश पहुंचाने वाला है, उसको वर्णिमय वर्ण करता हूँ, उसकी सेवा करता हूँ। होतारम, देवताओं को बुलाने वाला है, होता है। और विश्ववेदसम, सभी धनों से युक्त है। जो अग्नि देवता देवताओं को यज्ञ वेदी पर बुलाने वाला है और सभी धनों से युक्त है। और अस्य यज्ञ से सुकृतुम, इस यज्ञ की जो सुकृतुम श्रेष्ठ कर्म है, इस यज्ञ का श्रेष्ठ कर्म करने वाला है। तो जो इस यज्ञ में श्रेष्ठ कर्म करने वाला है, देवताओं को बुलाने वाला है,
मैं उस अग्नि देवता का वर्ण करता हूँ, उसकी सेवा करता हूँ। इसमें जो टिप्पणियाँ हैं, प्रस्तुत मंत्र में यज्ञ के सम्मुख साधन अग्नि को दूत एवं होता के रूप में संबोधित किया गया है। इसमें जो होता आया है, अग्नि को दूत कहा है और होता कहा है। होता देवताओं को यज्ञ वेदी पर बुलाने वाला। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि वैदिक आर्य यज्ञ एवं हवन प्रिय थे। ये यज्ञों के माध्यम से अपने अपने अभिष्ट देव के प्रति हविष्यान पहुँचाते थे तथा उन्हें यज्ञ स्थलों पर आमंत्रित करते हैं। अग्नि के माध्यम से जो आर्य थे वो देवताओं को बुलाते थे यज्ञ वेदी पर और यज्ञ प्रिय थे। अग्निम जो शब्द है, दूसरी टिप्पणी, अग्निम, अग्नि शब्द का निर्वचन अनेक प्रकार से किया गया है, जिसका विवरण यास्क के निरुक्त में प्राप्त होता है। अग्र प्लस नी प्लस क्विप या अंग नी क्विप से अग्नि बनता है। और होतारम का टिप्पणी, हु धातु त्रिच प्रत्यय से होता बनेगा। सुक्रतुम, इसमें बहुब्रीहि समास है। वेद में कृतुम शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया गया है, कर्म तथा बुद्धि। प्रस्तुत मंत्र में यह अग्नि के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। एक बार इसका पुनः देख लें कि अग्नि दूतम वह्निमहे, मैं अग्नि दूत है जो देवताओं तक संदेश वाहक है, जो देवताओं तक जो संदेश ले जाता है, वह उसको वृणि में उसका वर्णन करता हूँ, उसकी सेवा करता हूँ। जो होता है देवताओं को बुलाने वाला है। विश्व वेदसम, सभी धनों से युक्त है, सभी धनों को देने वाला है यजमान के लिए। और अग्निम, ऐसे अग्नि देवता गुणम अस्य यज्ञ से सुकृतुम, इस यज्ञ का संपादक है, जो इस अच्छे यज्ञ का, अच्छे कर्म जो यज्ञ है इसका संपादक है जो अग्नि देवता। क्योंकि देवता आएंगे तभी इस यज्ञ का संपादन पूरा होगा। तो इस अच्छे कर्म का, यज्ञ का जो संपादक है, उस अग्नि देवता को मैं बुलाता हूँ, उसकी सेवा करता हूँ, उसका वर्णन करता हूँ। दूसरा, अग्निम अग्निम हमीम भी सदा हवंत विश्वपतिम हव्य वाहाम पुरु प्रियम। अग्निम अग्निम हवीम भी सदा हवंत, मैं अग्निम अग्निम माने प्रत्येक तरह की अग्नि को, हर प्रकार के अग्नि को, अग्निम अग्निम प्रत्येक प्रकार की अग्नि को, हवीम भी हवि के द्वारा, हवियों के द्वारा, सदा हवंत हमेशा बुलाता हूँ, सदा मान हमेशा निरंतर बुलाता हूँ। विश्वपति प्रजापालक, मैं प्रजापालक अग्नि देवता को यहाँ आह्वान करता हूँ, बुलाता हूँ। हव्य वाहम पुरुप्रियम, हव्य वाहम जो हवि को देवताओं तक ले जाने वाला है, जो अग्नि देवता यहाँ प्रदान की गई हवि को देवताओं तक पहुँचाता है। और पुरुप्रियम जो बहुतों का प्रिय है, पुरुप्रियम जो बहुतों का प्रिय है, देवताओं का प्रिय है, यजमान का प्रिय है, उस अग्नि देवता को मैं बुलाता हूँ, हवंत बुलाता हूँ। यजमान लोग, यज्ञ करने वाले प्रजापालक, हवि को देवताओं के पास ले जाने वाले, बहुत लोगों के प्रिय अग्निदेव को आमंत्रित करने वाले मंत्रों द्वारा सदैव बुलाते रहते हैं। तो उस अग्निम अग्निम हविम भी सदा हवंत, अग्नि प्रत्येक प्रकार की अग्नि को, प्रत्येक प्रकार की अग्नि को हवियों के द्वारा सदा हवंत हमेशा बुलाते रहते हैं, प्रजापालक जो अग्नि है उसको। और हव्य वहम जो हवि को देवताओं तक ले जाने वाली है और बहुतों की जो प्रिय है, उस अग्नि को यजमान है जो बुलाते रहते हैं, निरंतर बुलाते रहते हैं। इसमें जो टिप्पणियाँ हैं वो है अग्निम अग्निम, यह समासयुक्त पद है, इसका अर्थ है प्रत्येक प्रकार की अग्नि। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि यज्ञ की अग्नि 3 प्रकार की मानी गई है, एक आहवनीय, गार्हपत्य और तीसरी दक्षिण। अग्नि को जिस काम में लिया जाए उस काम के अनुरूप ही अग्नि का नाम हो जाता है। और टिप्पणी है हवीम भी, ये तृतीय विभक्ति के बहुवचन का रूप है। इसमें मूल धातु वे तथा हु तथा मनिन प्रत्यय है। हव्यवाहम हव्यम वहति इति तम, हवि को ले जाने वाले उस अग्नि को, यह अग्नि का विशेषण शब्द है।
और पुरु प्रियम, पुरु पुरुणाम, पुरुणाम प्रियम तम। पुरु का अर्थ होता है बहुत, अधिक, क्योंकि देवता संख्या में अनेक हैं इसलिए देवताओं को प्रिय है अग्नि। तथा अग्नि इनमें से सभी के पास सभी को पहुंचाता है, अतः सभी को प्रिय है। ये पद भी अग्नि का विशेषण है। इस पद में भी गायत्री छंद है। ऋचा नंबर 3, अग्ने देवाम यह आवह जज्ञानो वृक्त बर्हिषे असि होता न इड्यः। हे अग्ने देवाम यही आवह, देवताओं को यहाँ बुलाकर लाओ। हे अग्ने देवताओं को यहाँ बुलाकर लाओ, ही आवे यहाँ बुलाकर लाओ। जज्ञानो स्वयं उत्पन्न होने वाले, स्वयं उत्पन्न होने वाले है अग्ने वृक्त बर्हिषे, कुशा बिछाने वाले यजमान के लिए, कुशासन बिछाने वाले यजमान के लिए देवताओं के को यहाँ बुलाकर लाओ। असि होता, क्योंकि तुम होता हो, देवताओं को यहाँ बुलाने वाले हो। और नह इड्य, हमारे आप स्तुत्य हो, हमारे स्तुत्य के योग्य हो। हे अग्निदेव स्वयं प्रदीप्त होने वाले तुम यज्ञ वेदी पर कुशा बिछाने वाले यजमान के लिए देवताओं को इस यज्ञ में लेकर आओ। आप हमारे लिए देवताओं को बुलाने वाले तथा पूज्य हो। हे अग्ने देवाम इहि आवह, हे अग्नि देवता आप देवताओं को यहाँ बुलाकर लाओ। जज्ञानो स्वयं उत्पन्न होने वाले, हे अग्नि स्वयं उत्पन्न होने वाले, हे अग्नि देवता देवताओं को यहाँ बुलाकर लाओ। वृक्त बर्हिषे, कुशासन बिछाने वाले यजमान के लिए। असि होता, तुम होता हो, देवताओं को बुलाने वाले हो। और नह इड्य, हमारे स्तुत्य हो, तुम हमारे पूज्य हो। तुम देवताओं को यहाँ यजमान के लिए कुशासन पर यज्ञ वेदी पर बुलाकर लाओ। इसमें जो टिप्पणी है वो है जज्ञाने जन धातु लिट लकार के स्थान पर कानच प्रत्यय का प्रयोग है। ये पुल्लिंग प्रथमा एक वचन का रूप है तथा अग्नि का विशेषण है। वृक्त बर्हिषे, वृक्तम बर्हि येन तस्मै, तादर्थे चतुर्थी बहुव्रीहि समास इसमें है। मंत्र नंबर 4 में ताम उष्तो योधे यद अग्ने यासी दूत्यम देवई आसत्सी बर्हिषि। ताम मन उनको, उस्तो हवि की कामना करने वाले, वो हवि चाहने वाले, हवि की कामना करने वाले उन देवताओं को विबोधे जगा दो या सूचना दे दो या बुला कर लाओ। यद अग्नि, है अग्नि जो अग्नि, या अस्सी दूत्यम, क्योंकि तुम दूत हो, बुलाने वाले हो, दूत हो, बुलाने वाले हो, सूचना देने वाले हो। यासी दूत्यम, तुम सूचना देने वाले हो, उनको बुलाने वाले हो। देवई आसत्सी, और उन देवताओं को बुला करके उनके साथ, देवी देवताओं के साथ आसत्सी बैठो। वरिष्ठम वरिष्ठी, इस कुशासन पर। हे अग्नि देवता तुम भी देवताओं के साथ इस कुशासन पर आकर बैठो, क्योंकि तुम देवताओं को बुलाने वाले हो, दूत हो, उनको सूचना देने वाले हो। ताम उस, तो उनको विशेष प्रकार से जगा दो या उनको सूचित कर दो। हे अग्निदेव, क्योंकि आप देवताओं को बुलाने तथा उनके पास हवि ले जाने वाली रूपी दूत कार्य को संपन्न करते हो। तुम देवताओं को बुलाते हो और देवताओं तक हवि को ले जाते हो, और ये जो दूत कार्य इसको संपन्न करते हो। अतः हवि की कामना करने वाले देवताओं को सूचना प्रदान कर बुला लाओ, और इस यज्ञ वेदी पर बिछी हुई घास पर देवताओं के साथ तुम भी आकर बैठो। इसमें टिप्पणी, दूत्यम, दूतस्य कर्मम दूत्यम, दूत और यत प्रत्यय है, नपुंसकलिंग द्वितीय एक वचन का रूप है। या असि, या जाना अर्थ में, धातु से लट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। बोधे, बुद्ध धातु निज प्रत्यय लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। इसमें छंद गायत्री है। मंत्र नंबर 5, ऋचा नंबर 5।
धृताहवन दीदिवः प्रतिष्म रिस्तो दह अग्ने त्वं रक्षस्विनः। हे अग्नि देवता, धृत आहवन घी की आहुति से बुलाए गए, धृतमन घी की आहवन बुलाए गए, घी की आहुति से बुलाए गए तुम, और दीदी वह देदीप्यमान, घी की आहुति से बुलाए गए तथा देदीप्यमान तुम है अग्नि देवता। तुम रिश्ते हिंसा करने वालों को, प्रतिष्म रिश्ता दह दह हिंसा करने वालों को, दहश माने जला दो, और है अग्ने तुम रक्षस्विनम, है अग्ने और तुम राक्षसों को तथा हिंसा करने वाले शत्रुओं को तुम जला दो, उनको नष्ट कर दो। धृतावन दीदी वह प्रतिष्म रिस्तो दह अग्ने तुम रक्षस्विनम, है अग्नि देवता तुम राक्षसों को और हिंसा करने वाले शत्रुओं को जला दो। घी की आहुति से बुलाए गए तथा देदीप्यमान है अग्निदेव, तुम हिंसा करने वालों को तथा राक्षसों के समूह को जला दो, नष्ट कर दो। इसमें धृत आहवन, धृतेन आहवन, यहाँ आहवन कर्मवाच्य का अव्यंजक है। रिश्ते रिस धातु जलाना हिंसा करना अर्थ में आता है। क्षत्रिय प्रत्यय पुल्लिंग द्वितीय भक्ति बहुवचन। दह दह धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। इसमें भी छंद गायत्री है।